बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज गीता चिंतन में हम अध्याय 10 विभूति योग श्लोक नंबर 39 से 42 तक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हुए अर्जुन से आगे क्या कहते हैं वह सुनिए। भगवान कहते हैं, यच्चाप सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्तस्यान् मया भूतं चराचरं नन्तोऽस्मि दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष ते उद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्दद्विभूतिमतस्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छतं मम तेजो असंभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन पृष्ठभ्यामिदं कृष्णम् एकांशेन स्थो जगत। भगवान अपनी विभूतियों को तो ही विस्तार से बताया। इसके बाद में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस पूरी सृष्टि के विस्तार का कारण मैं हूँ। चराचर जगत के जीव मुझसे ही हैं, मुझसे कोई रहित नहीं है। अर्थात स्वाभाविक बात है कि ये इस पूरी चराचर सृष्टि का बीज रूप परमात्मा है। इसलिए यह मत सोचना चाहिए, अपने दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग बहुत जोर लगाते हैं दिमाग में और नादानी बस तरह तरह के कुतर्क करते रहते हैं कि ये बताइए कि पहले पुरुष आया कि स्त्री आई कि मुर्गा आया कि मुर्गी आई कि फलाना हुआ कि ढमाका हुआ, है ना। ये सबका बीज, अगर कोई कहे कि सुअर कैसे आया, कोई कहे गाय कैसे आई, कोई कहे भैंस कैसे आया, कोई भी जीव, तो बोले भैया वो उन सबका बीज केवल परमात्मा है। उस बीज से ही सारी उत्पत्ति है। जैसे आम के बीज से आम ही हो सकता है, जैसे जामुन के बीज से जामुन हो सकता है, ऐसे परमात्मा रूपी बीज से ये सब कुछ है। सारी सृष्टि उन्हीं से है। तो दिव्य विभूतियों का, भगवान कहते हैं मेरी दिव्य विभूतियों का तो अंत ही नहीं है। नंतो अस्तमम दिव्यानाम, मेरी जो है विभूतियों का हे अर्जुन अंत ही नहीं है। और यह विभूतियों का विस्तार तो मैंने तेरे लिए कहा है। और दूसरी बात यह है, जो भी विभूति युक्त ऐश्वर्य इस संसार में दिखाई दे रहा है, शक्ति युक्त कोई वस्तु दिखाई दे रही है, उसको तू मेरे तेज का अंश ही जो है जान, वह मेरे तेज का ही की अभिव्यक्ति है। तो जो कुछ भी ओजस्वी तेजस्वी दिखाई दे रहा है, जो भी शक्ति सामर्थ्य दिखाई दे रहा है, जो तेज दिखाई दे रहा है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी समाज के अंदर, किसी संसार में कहीं भी, वह सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। कोई रूपवान है, वह रूप उसमें भगवान की अभिव्यक्ति है। कोई धनवान है, उसके धन में भगवान की अभिव्यक्ति है। कोई रूपवान, कोई पदवान, कोई प्रतिष्ठावान, उस प्रतिष्ठा में भगवान की अभिव्यक्ति है। वो प्रतिष्ठा भगवान की है, वो पद भगवान का ही दिया हुआ है। वह रूप श्रृंगार, वो सब जो कुछ भी श्रेष्ठ, जो भी सुंदर, जो भी तेजों में दिखाई देता है, वो सब कुछ सारी विभूतियां भगवान का उस रूप में प्राकट्य है। उस अंश रूप में वहाँ भगवान प्रकट दिखाई देते हैं। इसलिए इन सब का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए इनकी सबका इसका सम्मान होता है, इसीलिए इनके चरण छुए जाते हैं, है ना। तो और जिस व्यक्ति के पास में भी अगर ये विभूति है, उसको भी उसका सम्मान करना चाहिए और उसको सही रास्ते पर लगाना चाहिए। तन अगर सुंदर है तो तन को भगवान के चरणों में लगाओ, उस सुंदर तन को लेकर के भगवान के पास में जाओ। प्रभु आपका ही दिया हुआ है। धन अगर आपके में है, आप में है, तो उस धन को लेकर के परमात्मा के पास में जाओ। ये आपकी ही विभूति है, आप ही प्रकट हैं। तो आपको आपका आप में अर्पित करने में मुझे क्या दिक्कत है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने मुझे यह सम्मान दिया, तन दिया, धन दिया, मन भी अगर जो है हमारा उदार है तो वही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो उस उदार मन को ही परमात्मा के चरणों में अर्पित करो। पद अगर मिला है तो पद को भी परमात्मा के चरणों में अर्पित करो। प्रतिष्ठा मिली तो प्रतिष्ठा को भी जो है परमात्मा के चरणों में अर्पित करो। ये सब भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। इस रूप में ये भगवान की विभूतियां हैं। और अंत में 42वें श्लोक में भगवान ये कह देते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन, हे अर्जुन बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। संपूर्ण जगत को मैं अपनी एक योग शक्ति से धारण किए हुए हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
ओम ए तत्सद श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः। बोले गायत्री माता की जय।